हेलो एवरीवन, मैं हनी बनखेड़े और आज हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग के M2 का यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? हम देखते हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम देखते हैं डेल एक्स अपॉन डेल वाई, कोई भी इक्वेशन दी रहती है तो जिसमें एक्स वाई का वेरिएबल रहता है, तो अपन नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, डी बाय डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है और डी वाई के रिस्पेक्ट में होता है, जेड के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है डी अपॉन डी एक्स डी वाई इस टाइप का आपको नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं दिखेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन और नॉर्मल डिफरेंशिएशन में बस यही डिफरेंस है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में अपन एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स ला सकते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले स्टैंडर्ड नोटेशन होता है जिसको अपने को याद रखना पड़ता है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है कि कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो दी रहती है और अपन को हर एक क्वेश्चन में उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे P इक्वल टू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब ये कहाँ आया, कैसे आया, हम आपको बाद में बताएंगे। तो अगर कहीं कोई भी इक्वेशन में डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखा है तो अपन उसको P लिख सकते हैं। वैसे ही आगे Q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। R इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है। S इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता है। और T इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, एक ही बात होती है ये दोनों, कुछ भी कर लो एक ही बात है। अब ये हो गई अपनी क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन, अपने को ये याद करनी पड़ेगी। अब इसके थ्रू आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी को क्या बोल सकते हैं अपन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको करने के कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होती हैं। कौन कौन सी मेथड होती है, एक होती है एलिमिनेशन बाय आर्बिट्री कांस्टेंट और दूसरी होती है एलिमिनेशन बाय आर्बिट्री फंक्शन। अब अपन इसको पहचानेंगे कैसे। नॉर्मली कोई भी इक्वेशन दी रहेगी z इक्वल टू एक्स वाई वगैरह के टर्म में, तो वो क्या रहेगी अपनी आर्बिट्री कांस्टेंट। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें फंक्शन में कुछ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन बाय आर्बिट्री फंक्शन। फंक्शन के ब्रैकेट में अंदर कोई भी चीज़ रहेगी तो अपन को पहचान में आ जाएगा कि क्या कौन सा क्वेश्चन है, ये एलिमिनेशन बाय आर्बिट्री फंक्शन का क्वेश्चन है। अब इसको भी करने के दो मेथड होते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन अपने पेपर में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ सिंगल यू टाइप का कुछ, और दूसरा है एफ ऑफ यू कॉमा वी टाइप का कुछ आता है। तो अपन एक एक करके इन सब के क्वेश्चन करके देखेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे करने के कौन कौन से मेथड है। तो फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, एलिमिनेशन बाय आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। तो एलिमिनेशन बाय
आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपन ले लेते हैं z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। मान लो अपन ने क्वेश्चन लिखा। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी अपन क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, चाहे पार्शियल हो चाहे नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अपन ने मान लो अपन कितने के लिखा डेल जेड अपन डेल एक्स। तो इसको अपन बोलते कैसे हैं, जेड का क्या होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मान लो यहाँ पर अगर वाई लिखा है तो अपन क्या बोलेंगे, जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में होता है, और डिफरेंशिएशन किसका होता है, जो ऊपर लिखा रहता है। और जो ऊपर लिखा रहता है वो रहता है डिपेंडेंट, और जो नीचे लिखा रहता है वो क्या रहता है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर जब अपन फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमेशा एक टर्म आएगी z की, जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। कोई भी क्वेश्चन में z की टर्म होगी, उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो देखो यहाँ पर करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू, अब पहले सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो जब भी x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x की टर्म देखनी पड़ती है क्वेश्चन में, बाकी सब कांस्टेंट होता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो z का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा डेल z अपन डेल x। अब ये डेल क्या है, जब भी अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो अपने को पता चलेगा। तो जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको अपन डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही इसका जानने का सबसे बड़ा मेथड होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल जेड अपन डेल एक्स हो गया, किसका जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल टू, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो कौन सी टर्म देखेंगे अपन, एक्स की टर्म ही देखेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ एक्स लिखा है कहीं ना कहीं, हाँ ये दिख रहा है अपने को, तो ये वाली टर्म तो अपन लेंगे। लेकिन ये वाली कहीं एक्स की टर्म दिख रही है क्या, नहीं ये वाली नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक्स की टर्म है ही नहीं। तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मतलब ज़ीरो हो गया। और ये वाली इसमें भी x की टर्म नहीं है, मतलब ये भी ज़ीरो हो गया। तो क्या आ गया यहाँ पर, अब x का डिफरेंशिएशन करते हैं अपन क्या होता है 1 होता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वही होता है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, तो a का a आ जाएगा, तो a इंटू 1 प्लस इसका क्या हो गया 0 हो गया, प्लस इसका क्या हो गया 0 हो गया। तो अपना क्या आ गया डेल जेड अपन डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया आंसर ए आ गया। अब क्वेश्चन क्या था अपना, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, ये क्वेश्चन था अपना। अब पहले अपन ने क्या किया था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशिएट किया था। अब अपन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। तो डेल z अपॉन डेल y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और किसका हो रहा है z का हो रहा है, इक्वल टू ये वाली टर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसमें y नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस अब इसमें y वाली टर्म है। तो अपने को इम्पोर्टेंट क्या है y वाली टर्म ही, क्योंकि अपन किसका कर रहे हैं z का डिफरेंशिएट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में। तो y की टर्म देखेंगे तो y का क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, और ये b का b हो जाएगा, तो b इंटू 1 प्लस अब इसमें भी y की टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा ये 0। तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब अपन ने किया था यहाँ पर डिफरेंशिएट किसका z का x के रिस्पेक्ट में, जब अपन डिफरेंशिएट किया तो a की वैल्यू क्या आ गई डेल z अपन डेल x आ गई, और
वाई की वैल्यू क्या आ गई, डेल जेड अपॉन डेल वाई आ गई। यहाँ पर ए की वैल्यू लिख देती हूँ, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब ये जो ए और ये बी की वैल्यू आई है, अपन उसको इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो इसको मान लो इक्वेशन 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर देंगे अपन, किसकी वैल्यू, बी की और ए की। तो जेड का जेड हो जाएगा इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स का एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है, ये रही डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू ये वाई का ये वाई उतार देंगे, प्लस ए बी का ए बी जैसा का तैसा। तो अब अपन को पता है कि जब अपन ने स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ा, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में अपन ने क्या पढ़ा, ये देखिए पी की वैल्यू क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, क्यू की वैल्यू क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पे अपन पी लिख सकते हैं, ये देखो, और इसकी जगह पे अपन क्यू लिख सकते हैं, ये देखिए। तो क्या करेंगे, z इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस इसको q इंटू वाई प्लस ए बी, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। जब आर्बिट्री कांस्टेंट का अपन क्वेश्चन करते हैं तो वो कहता है कि अपन को आंसर p एंड q की टर्म्स में निकालना है, इसलिए अपन ने q और p की टर्म्स में आंसर ला लिया। इसका मतलब ये अपना आंसर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। अब अपन ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फर्स्ट अपन सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इसका एक्स का, तो ये ए का ए रह जाएगा, यहाँ पर एक्स नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म, यहाँ पर भी एक्स नहीं है तो इसकी भी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पहले की तरह ए आ गई। अब क्या करेंगे, अब अपन करेंगे क्वेश्चन उतार लेते हैं, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इधर देखने में दिक्कत ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब अपन ने क्या किया था, अपन ने किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x किया था। अब क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, अब यहाँ की y की टर्म तो है नहीं इसलिए अपन नहीं लेंगे, तो क्या आ जाएगा अपना ज़ीरो, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर देखो तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2y हो जाएगा। अब a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस, अब b के साथ कोई y नहीं है इसका मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब ज़ीरो, डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2y a स्क्वायर, ये अपना डेल z अपॉन डेल y था, ये तो डेल y की वैल्यू आ गई। अब ये देखिए अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि जो a और b की जो वैल्यू आई थी, यहाँ पर अपन ने इन दोनों को देखा और ये सेम टू सेम दिख रहा था a और b का, तो अपन ने ये पुट करके ये p और q की फॉर्म में आंसर ला लिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, a की वैल्यू तो अपन ये क्वेश्चन में पुट कर देंगे यहाँ पर, लेकिन जो y की वैल्यू है वो तो आई नहीं है, 2y a स्क्वायर आई है, तो ये क्वेश्चन से मैच तो कर नहीं रहा है। अब अपन क्या करेंगे, अपन को तो काय में p और q के फॉर्म में अपन को वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब देखेंगे कि p और q के फॉर्म में लिख लेगी कैसे। तो जो a की वैल्यू आई है अपनी, a की वैल्यू को देखिए, ये तो सिंगल a है, लेकिन जब b की वैल्यू देखते हैं अपन तो इसमें a भी आ रहा है, y की टर्म भी आ गई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपन अगर a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए तो p और q के टर्म में अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अपन पुट करके देखते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो।
तो फिर यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अपनी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स थी। ये देखिए ए की वैल्यू क्या थी अपनी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स थी। तो अपन ने यहाँ पर ए की जगह पर पुट कर दिया। अब ये स्क्वायर था तो ये अपन ने स्क्वायर लगा दिया। अब अपने को पता है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होता है, पी होता है। अपन को ये भी पता है कि डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होता है, क्यू होता है। तो अपन इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे पहले की तरह। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्यू इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू इसका क्या है, पी का स्क्वायर। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। Q इज इक्वल टू 2y p स्क्वायर, ये अपना आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, तो आप ये करके देखिए और नहीं बनेगा तो आप बताइएगा। तो थर्ड क्वेश्चन, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस पी। एंड क्वेश्चन 4 है अपना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 2 क्वेश्चन है, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए एंड मुझे इसका आंसर बताइए। बहुत इजी है, अपन ने जैसे किया था वैसे ही करेंगे, इसमें भी अपन वैसे करेंगे। बस इसमें ये बात है कि यहाँ पर जेड स्क्वायर की टर्म आ गई है। तो अपन क्वेश्चन में क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, एक टर्म ये बढ़ जाएगी 2z अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा इनटू फिर z का टर्म हो जाएगा डेल z अपॉन, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हो जाएगा और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y हो जाएगा। थैंक यू।